हेलो नमस्कार। इस वीडियो में आप देखोगे स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए क्वेश्चन एंड आंसर। तो सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। राइट आंसर आपको बताना है कि नाइट्रोग्लिसरीन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है। हाइपोटेंशन एंड हेडेक इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। एडल्ट हीमोग्लोबिन कंपोज्ड बाई। चेन का नाम आपको कमेंट करके बताना है कि एडल्ट हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन कौन सी चेन से मिलकर होता है। एडल्ट हीमोग्लोबिन कंपोज बाय 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। फीटल हीमोग्लोबिन कंपोज्ड बाय। राइट आंसर आपको बताना है कि कौन कौन सी चेन से मिलकर फीटल हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। फीटल हीमोग्लोबिन कंपोज्ड बाय 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट इन ब्लड। राइट आंसर आपको बताना है कि ब्लड में नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट कितना होता है। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट इन ब्लड इज 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट मैच्योर नॉर्मोब्लास्ट। राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सी नॉर्मोब्लास्ट मोस्ट मैच्योर होती है। ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट इज मोस्ट मैच्योर नॉर्मोब्लास्ट। ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस इज। राइट आंसर आपको बताना है कि एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है। पिथिडीन ड्रग इज ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। ड्रग ऑफ चॉइस इन क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस इज। राइट आंसर आपको बताना है कि क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होगी। मेपेरिडीन ड्रग इज ड्रग ऑफ चॉइस इन क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। साइलेंट स्टोन आल्सो कॉल्ड एज। राइट आंसर आपको बताना है कि कौन से स्टोन को हम साइलेंट स्टोन के नाम से भी जानते हैं। गाल स्टोन आल्सो नोन एज साइलेंट स्टोन। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर लीवर सिरोसिस। राइट आंसर आपको बताना है कि लीवर सिरोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होगा। लीवर बायोप्सी इज गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर लीवर सिरोसिस। नॉर्मल वेट ऑफ पेनक्रियाज इज। राइट आंसर आपको बताना है कि पेनक्रियाज का नॉर्मली वेट कितना होता है। नॉर्मल वेट ऑफ पेनक्रियाज इज 60 ग्राम। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन। कि राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके लिए आपको उचित समय दिया जाएगा। तो राइट आंसर कमेंट करें। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। मेलानिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि मेलानिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मेलानिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर। ऑप्टिक काइज्म इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ। राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि ऑप्टिक काइज्म किसके इन फ्रंट में प्रेजेंट होता है। ऑप्टिक काइज्म इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड।
लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल की मेडिकल टर्म आपको कमेंट करके बतानी है कि लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल को मेडिकल टर्म के अंदर क्या बोलते हैं। एनोस्मिया मीन्स लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। मेलाटोनिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाई, राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि मेलाटोनिन हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट होता है। मेलाटोनिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड। ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल को मेडिकल टर्म के अंदर क्या बोलते हैं, राइट आंसर आपको कमेंट करना है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल नोन एज गायनेकोमेस्टिया। टीबिया बोन इज आल्सो नोन एज, राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि किस नाम से जानते हैं टीबिया बोन को, अदर नाम आपको कमेंट करना है। टीबिया बोन इज आल्सो नोन एज साइन बोन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, आपको राइट आंसर कमेंट करना है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई इज अरिथमिया। चीलियोसिस इज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि चीलियोसिस किसकी डेफिशिएंसी के कारण से कॉज होता है। चीलियोसिस इज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन। मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एंजाइना, राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि एंजाइना का कौन सा टाइप मोस्ट डेंजरस होता है। अनस्टेबल एंजाइना इज द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एंजाइना। फादर ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, सभी से निवेदन है कि प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट जरूर करें या फिर 5 सेकंड वेट करें राइट आंसर के लिए। अब्राहम जैकोबी इज द फादर ऑफ द पीडियाट्रिक नर्सिंग। अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन न्यूबॉर्न, राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन न्यूबॉर्न, कि न्यूबॉर्न के अंदर मोस्ट कॉमन डेथ का कारण क्या होता है। प्रीमेच्योरिटी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन न्यूबॉर्न। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन, राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि चिल्ड्रंस के अंदर डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है। डायरिया और हाइपोवोलेमिक शॉक इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रंस। कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एल्जाइमर डिजीज, राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि एल्जाइमर डिजीज का कन्फर्म टेस्ट क्या होता है। ब्रेन बायोप्सी इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ द एल्जाइमर डिजीज। नॉर्मल सक्शन प्रेशर इन न्यूबॉर्न, राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि न्यूबॉर्न सक्शनिंग के अंदर नॉर्मल प्रेशर कितना रखा जाता है। न्यूबॉर्न सक्शनिंग के दौरान सक्शन प्रेशर 60 से 80 mmOSG रखा जाता है। नॉर्मल सक्शन प्रेशर इन चिल्ड्रन, राइट आंसर कमेंट करना है कि चिल्ड्रन के अंदर सक्शनिंग करते समय नॉर्मल सक्शन प्रेशर कितना रखा जाता है।
चाइल्ड सक्शनिंग करते समय सक्शन प्रेशर नॉर्मल 80 से 100 mm ऑफ Hg रखा जाता है। नॉर्मल सक्शन प्रेशर इन एडल्ट, राइट आंसर कमेंट करना है कि एडल्ट केस के अंदर सक्शनिंग करते समय सक्शन प्रेशर कितना रखा जाता है। एडल्ट के अंदर सक्शनिंग करते समय सक्शन प्रेशर 100 से 120 mm ऑफ Hg रखा जाता है। प्रोलॉन्ग सक्शनिंग में कोज, राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि लगातार और लंबे समय तक सक्शनिंग करने के कारण से क्या कोज होता है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाइपोक्सिया। फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग इज, राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि प्रथम एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी थी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज CPZ। फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग डिस्कवर्ड इन, राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि पहली एंटीसाइकोटिक ड्रग कब डिस्कवर की गई थी। उन्नीस के अंदर पहली एंटीसाइकोटिक ड्रग की डिस्कवरी हुई थी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियोजेनिक एम्बोलिज्म, राइट आंसर आपको बताना है कि कार्डियोजेनिक एम्बोलिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है। इसके लिए आपको कुछ सेकंड का समय दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें राइट आंसर। Atrial fibrillation is most common cause of cardiogenic embolism. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियोजेनिक स्ट्रोक, राइट आंसर आपको बताना है कि कार्डियोजेनिक स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है। कार्डियोजेनिक एम्बोलिज्म इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियोजेनिक स्ट्रोक। विच ड्रग इज कॉजिंग रेडमैन सिंड्रोम, राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि रेडमैन सिंड्रोम किस ड्रग के कारण से कॉज होता है। विनकोमाइसिन ड्रग इज कॉजिंग रेडमैन सिंड्रोम। कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस, राइट आंसर आपको बताना है कि माइस्थेनिया ग्रेविस का कन्फर्म टेस्ट क्या होता है। पेनिसिलिन टेस्ट इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। मोस्ट कॉमन ब्रेन डिजीज, राइट आंसर आपको कमेंट करके बतानी है कि कौन सी डिजीज मोस्ट कॉमन ब्रेन डिजीज होती है। सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। डिजेनरेटिव डिजीज लाइक एज एल्जाइमर इज मोस्ट कॉमन ब्रेन डिजीज। मोस्ट कॉस्टली डिजीज, राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सी डिजीज मोस्ट कॉस्टली होती है। एल्जाइमर इज मोस्ट कॉस्टली डिजीज। अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, राइट आंसर आपको बताना है कि डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है। Alzheimer's disease is most common cause of dementia. अगला क्वेश्चन है माइक्रोग्राफिया मीन्स, राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। माइक्रोग्राफिया मीन्स स्मॉल हैंड राइटिंग। पार्टोग्राफ इज नॉन एज, राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि हम पार्टोग्राफ को किस नाम से जानते हैं। अदर नेम आपको कमेंट करके बताना है। पार्टोग्राफ इज नॉन एज सर्वाइकोग्राफ। इनोकुलेटिंग लूप स्टेरिलाइज्ड बाय, राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इनोकुलेटिंग लूप्स को हम किसके द्वारा स्टेरिलाइज करते हैं। इनोकुलेटिंग लूप स्टेरिलाइज्ड बाय फ्लेमिंग।
नॉर्मल मिड आर्म सरकमफेरेंस एट बर्थ, राइट आंसर आपको बताना है कि बर्थ के समय नॉर्मल मिड आर्म सरकमफेरेंस कितना होता है। अप्रोक्सीमेटली 11 से 12 सेंटीमीटर नॉर्मल मिड आर्म सरकमफेरेंस एट बर्थ। ऑनकोटिक प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय, राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी प्रोटीन ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर। ग्लोब्युलिन प्रोटीन इज हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, राइट आंसर आपको बताना है कि ग्लोब्युलिन प्रोटीन किसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ग्लोब्युलिन प्रोटीन इज हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। फाइब्रिनोजन प्रोटीन हेल्प इन, राइट आंसर आपको बताना है कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन किस में हेल्प करती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन हेल्प इन कोआगुलेशन। लॉस सेट ईयर प्रेजेंट इन, राइट आंसर आपको बताना है कि लॉस सेट ईयर किसके अंदर प्रेजेंट होता है। लो सेट ईयर प्रेजेंट इन डाउन सिंड्रोम। पोजीशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग एपिस्टेक्सिस, राइट आंसर आपको बताना है कि एपिस्टेक्सिस के दौरान पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। एपिस्टेक्सिस के दौरान सिटिंग अपराइट पोजीशन प्रोवाइड करते हैं एंड पिंच द नोज। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैलेप्ट पैलेट इज, राइट आंसर आपको बताना है कि कैलेप्ट पैलेट का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। ओटाइटिस मीडिया इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैलेप्ट पैलेट। 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू, राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि 1 टेबल स्पून कितने ml के बराबर होती है। 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml। द कलर ऑफ बैग इन विच द इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज्ड इज, राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट को हम कौन से कलर के बैग के अंदर डिस्पोज करते हैं। येलो कलर बैग यूज फॉर इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट डिस्पोज्ड। मोस्ट कॉमन लीवर सेल इज, राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सी सेल मोस्ट कॉमन लीवर सेल होती है। हिपेटोसाइट सेल इज मोस्ट कॉमन लीवर सेल। क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इंस्पायर्ड एयर इज अबाउट, राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है विद इन 10 सेकेंड की जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है जब ह्यूमन बींग एयर को इंस्पायरेट करता है, लंग्स के अंदर लेता है, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 0%, ऑप्शन सी 21%, ऑप्शन डी 16%। राइट आंसर जरूर कमेंट करिए। यह क्वेश्चन ESIC 2009 के अंदर पूछा गया था कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इंस्पायर्ड एयर इज अबाउट कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 21%। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इंस्पायर्ड एयर अबाउट 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एक्सपायरेशन एयर इज अबाउट, राइट आंसर इसका भी आपको विद इन 10 सेकेंड के अंदर कमेंट करके बताना है कि जो एक्सपायरेटरी एयर है, लंग्स के द्वारा छोड़ी जाती ऑक्सीजन है, उसकी कंसंट्रेशन कितने % होती है। ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी 0%, ऑप्शन सी 21%, ऑप्शन डी इज 16%। राइट आंसर
ज़रूर कमेंट करिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 16%। 16% कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एक्सपायरेशन। अगला क्वेश्चन है वाहिल गिविंग इनिमा हाइट ऑफ इनिमा कैन फ्रॉम एनएस शुड बी। राइट आंसर जरूर कमेंट करें कि जब किसी पेशेंट को इनिमा एडमिनिस्टर किया जा रहा है तो इनिमा कैन की एनएस से हाइट कितनी होनी चाहिए। इसके लिए ऑप्शन ए है 16 इंच, ऑप्शन बी 12 इंच, ऑप्शन सी 9 इंच एंड ऑप्शन डी इज 18 इंच। यह क्वेश्चन ESIC 2019 के अंदर पुटअप हुआ था। तो राइट आंसर जरूर कमेंट करें कि जो एनएस से कैन की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 18 इंच हाइट होनी चाहिए इनिमा कैन फ्रॉम एनएस। 18 इंच इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा आर। यह क्वेश्चन भी ESIC 2009 के अंदर पुटअप हुआ था कि वर्टिब्रा टोटल नंबर के अंदर कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का भी आप ज़रूर कमेंट करें कि जो वर्टिब्रा है उसकी संख्या कितनी होती है इन वर्टिब्रल कॉलम। इसके लिए ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 28 एंड ऑप्शन डी इज 33। राइट आंसर जरूर कमेंट करें कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 33 वर्टिब्राई प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम। अगला क्वेश्चन है एंडोस्कोपिक कैथेटर आर स्टरलाइज्ड बाय। राइट आंसर जरूर कमेंट करें कि जो एंडोस्कोपिक कैथेटर है उसको स्टरलाइजेशन किसके द्वारा करते हैं। यह क्वेश्चन भी ESIC 2009 के अंदर पुटअप हुआ था। इसके लिए ऑप्शन है ऑटोक्लेव, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 2% ग्लूट्रियल्डिहाइड, ऑप्शन सी हॉट एयर ओवन, ऑप्शन डी बॉइलिंग। राइट आंसर जरूर कमेंट करें कि जो एंडोस्कोपिक कैथेटर होते हैं उसको स्टरलाइजेशन किसके द्वारा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2% ग्लूट्रियल्डिहाइड का यूज करते हैं एंडोस्कोपिक कैथेटर को स्टरलाइज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टरलाइज्ड बाय। ESIC 2009 के अंदर भी ये क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है किसके द्वारा स्टरलाइजेशन इसका नहीं करते। ऑप्शन ए है ऑटोक्लेव, ऑप्शन बी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ऑप्शन सी हॉट एयर ओवन, ऑप्शन डी बॉइलिंग। तो राइट आंसर जरूर कमेंट करें कि जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका स्टरलाइजेशन किसके द्वारा नहीं करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बॉइलिंग। बॉइलिंग के द्वारा जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है उनको स्टरलाइजेशन या स्टरलाइज्ड नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ मेडिसिन कैन बी इंजेक्टेड इनटू ग्लूटियल मसल्स इज। ESIC 2009 का ये क्वेश्चन है कि कितनी अमाउंट के अंदर मेडिसिन को हम ग्लूटियल मसल्स के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन है अप टू 3 ml, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अप टू 5 ml, ऑप्शन सी अप टू 7 ml, ऑप्शन डी अप टू 10 ml। राइट आंसर जरूर कमेंट करें कि कितनी अमाउंट के अंदर मेडिसिन को हम इंजेक्टेड इनटू ग्लूटियल मसल्स कर सकते हैं। राइट आंसर जरूर कमेंट करें विद इन 10 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अप टू 5 ml। 5 ml तो मेडिसिन है कैन बी इंजेक्टेड इनटू ग्लूटियल मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग गिविंग इनिमा इफ द पेशेंट कंप्लेन फॉर एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेन देन नर्स शुड। राइट आंसर जरूर कमेंट करें। यह क्वेश्चन भी ESIC 2009 के अंदर पुटअप हुआ था कि जब किसी पेशेंट को इनिमा दिया जा रहा है या एडमिनिस्टर किया जा रहा है और पेशेंट कंप्लेन कर रहा है एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेन की, तो नर्स को क्या करना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन ए है कंटिन्यू गिविंग इनिमा, ऑप्शन बी स्लो द रेट ऑफ इनिमा, ऑप्शन सी स्टॉप गिविंग इनिमा एंड ऑप्शन डी इज एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स। राइट आंसर जरूर कमेंट करें कि इस कंडीशन के अंदर, सिचुएशन के अंदर नर्स को क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
राइट आंसर होगा स्टॉप गिविंग इनिमा। इनिमा को तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इन ह्यूमन बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। यह क्वेश्चन भी एसएससी 2009 के अंदर पुट अप हुआ था कि पिट्यूटरी ग्लैंड ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ प्रेजेंट होती है। इसके लिए ऑप्शन थे, ऑप्शन ए एब्डोमन, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी नेक एंड ऑप्शन डी इज किडनी। राइट आंसर जरूर कमेंट करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रेन। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज ए। राइट आंसर आपको बताना है कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है वो किस प्रकार का फ्रैक्चर है। इसके लिए ऑप्शन ए है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, ऑप्शन बी है कंप्लीट फ्रैक्चर, ऑप्शन सी है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताइए कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है वो किस प्रकार का फ्रैक्चर है। राइट आंसर ज़रूर कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन का यह आंसर होगा। ऑप्शन आप टाइप कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंप्लीट फ्रैक्चर का ये एग्जाम्पल है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज ए कंप्लीट फ्रैक्चर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटलेट्स काउंट कैन बी कॉज स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटलेट्स काउंट कैन बी कॉज स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। राइट आंसर जरूर कमेंट करिए। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है लेस देन 1,50,000 प्लेटलेट काउंट, इससे अगर कम हो तब। ऑप्शन बी है लेस देन 80,000, ऑप्शन सी है लेस देन 20,000 और ऑप्शन डी है लेस देन 10,000। राइट आंसर जरूर कमेंट करिए कि इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा। प्लेटलेट का कितना काउंट कम हो जाए कि उससे कोज हो सकता है, स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग कोज हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लेस देन 20,000। अगर प्लेटलेट काउंट आ रहा है तो वो कोज कर सकती है स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग को। अगला क्वेश्चन है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी इज मेंटेन्ड बाय। इसके लिए ऑप्शन ए है लंग्स, ऑप्शन बी किडनीज, ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन डी स्किन। राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताइए कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कौन उत्तरदायी है, किसके द्वारा ये मेंटेन होता है। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक चूज करके कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी किडनीज। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज मेंटेन्ड बाय किडनीज। अगला क्वेश्चन है प्रोलॉन्ग्ड और कंटिन्यू वोमिटिंग कैन कॉज। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, ऑप्शन बी है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन सी है रेस्पिरेटरी फेल्योर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताइए कि अगर प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग या कंटिन्यू वोमिटिंग हो रही है तो इसके कारण से कौन सा किस टाइप का या इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। एल्केलोसिस होगा या फिर एसिडोसिस या फिर रेस्पिरेटरी फेल्योर। कमेंट जरूर करिए इस क्वेश्चन का। तो अब हम जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, क्योंकि वोमिटिंग के कारण HCl का तो बॉडी से बाहर निकल गया तो वहाँ पे HCl की कमी हो गई है और इसी कारण से मेटाबॉलिक ये केस है। Hello, question number first. Decrease glucose in CSF suggestive of option A bacterial meningitis, option B viral meningitis, and option C brain abscess, and option D encephalitis. The right answer is bacterial meningitis is right answer. Next question. Most common complication of tubercular meningitis is option A lymphoma, option B
tuberculoma. Option C, lymphadenopathy. Option D, aneurysm. The right answer is tuberculoma is the right answer. Next question. Low or absent glucose in CSF indicate option A, bacterial meningitis. Option B, viral meningitis. Option C, brain abscess. And option D, encephalitis. The right answer is brain abscess is the right answer. Next question. A patient fighting with the ventilator is called option A, bucking. Option B, weaning. Option C, kinking. And option D, distress. The right answer is bucking is the right answer. Next question. The most common side effect of IUD insertion is option A, bleeding. Option B, pain. Option C, pelvic infection. And option D, ectopic pregnancy. The right answer is bleeding. Next question. Multi-load device refers to option A, first generation IUCD. Option B, second generation IUCD. And option C, oral contraceptive. And option D is barrier contraceptive. The right answer is second generation IUCD. Next question. Keratitis is inflammation of option A, retina. Option B, cornea. Option C, conjunctiva. And option C, keratin. The right answer is cornea. Next question. Which among the following is the major side effect of oxytocin? Option A, incontinence. Option B, water retention. Option C, hyperstimulation of uterus. And option D, coagulopathy. The right answer is hyperstimulation of uterus. Next question. Drug of choice to enhance the third stage of labor is option A, ergometrin. Option B, methargine. Option C, oxytocin. And option D, prostaglandins. The right answer is ergometrin is the right answer. Next question. Maximum reservoir of blood
ऑप्शन ए वेंस, ऑप्शन बी अरोटा, ऑप्शन सी हार्ट एंड ऑप्शन डी कैपिलरीज। द राइट आंसर इज वेंस। सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्फेंट के लिए कौन सा टाइप ऑफ प्ले सूटेबल रहेगा। इसका क्वेश्चन भी प्रीवियस स्टाफ नर्स एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इन्फेंट के लिए कौन सा टाइप ऑफ प्ले सूटेबल रहेगा। तो सबसे पहले हम सिंगल लाइन देख लेते हैं कि इन्फेंट के लिए कौन सा टाइप ऑफ प्ले सूटेबल रहेगा। तो सोलेटरी, ऑन लुकर, सोशल अफेक्शन प्ले, ये 3 वर्ड है। अगर आपको कहीं पे दिखाई दे ऑप्शंस में या फिर क्वेश्चन में कि सोशल, ऑन लुकर, अफेक्शन, सोशल अफेक्शन प्ले किसके लिए सूटेबल होता है, तो आपको राइट आंसर इसके अंदर इन्फेंट करना होता है। और अगर इन्फेंट के लिए सूटेबल प्ले पूछे तो इनमें से आपको अगर ऑप्शन दिखाई दे ABCD में से, तो आप इसके अंदर आंसर कर सकते हो। इसके अंदर आपका आंसर हमेशा ही राइट होगा। सोशल अफेक्शन प्ले, सोलिटरी और ऑनलुकर प्ले फॉर इन्फेंट। अब सेकंड देख लेते हैं, टोडलर के लिए किस टाइप का प्ले सूटेबल रहेगा, या इसके लिए जो पैरेलल प्ले और थेरापेटिक प्ले है वो 2 आपको वर्ड रिमेंबर रखने हैं। टोडलर के लिए कई बार क्वेश्चन आता है कि पैरेलल प्ले किसके लिए सूटेबल होता है, तो आपको राइट आंसर करना है टोडलर के लिए, और यही रहेगा थेरापेटिक प्ले किसके लिए सूटेबल प्ले ऑफ टाइप है, तो वो टोडलर के लिए है। और इसका कभी रिवर्ट क्वेश्चन भी आता है कि टोडलर के लिए किस टाइप का प्ले सूटेबल रहेगा। तो आपको ये 2 वर्ड अगर ऑप्शंस के अंदर दिखाई दे तो आपको उनको चूज करना है। पॉइंट नंबर 3, प्री स्कूल चाइल्ड के लिए कौन सा टाइप ऑफ प्ले सूटेबल रहेगा। इसका क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसके अंदर आपको सिंगल लाइन रिमेंबर रखनी है। इसके अंदर भी 2 वर्ड है, एसोसिएटिव और कोऑपरेटिव प्ले सूटेबल फॉर द प्री स्कूल चाइल्ड के लिए ये टाइप ऑफ प्ले सूटेबल रहेगा। तो इसके अंदर अगर आप क्वेश्चंस में अगर या ऑप्शंस में अगर मौजूद हो एसोसिएटिव या कोऑपरेटिव प्ले किसके लिए सूटेबल होता है, तो प्री स्कूल चाइल्ड के लिए सूटेबल होता है। या फिर प्री स्कूल चाइल्ड के लिए कौन सा टाइप ऑफ प्ले सूटेबल रहेगा, तो एसोसिएटिव और कोऑपरेटिव प्ले प्री स्कूल चाइल्ड के लिए सूटेबल रहेगा। पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं, स्कूलर के लिए कौन सा टाइप ऑफ प्ले सूटेबल रहेगा। तो आपको इसके अंदर भी सिंगल लाइन रिमेंबर रखनी है। कॉम्पिटेटिव प्ले विथ रूल्स एंड रिचुअल्स के साथ अगर कोई कॉम्पिटेटिव गेम या प्ले खेला जा रहा है तो वो स्कूलर के लिए सूटेबल रहेगा। इसका क्वेश्चन भी कई बार स्टाफ नर्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। पॉइंट नंबर 5, एडोलसेंस के लिए कौन सा टाइप ऑफ प्ले सूटेबल रहेगा। इसका क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो गेम्स एंड एथलेटिक्स विथ स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ अगर कोई गेम या प्ले खेला जा रहा है तो वो सूटेबल रहेगा एडोलसेंस के लिए टाइप ऑफ प्ले। द बेस्ट मार्कर फॉर डायग्नोसिस ऑफ द थायराइड ग्लैंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स इज। आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि बेस्ट मार्कर फॉर डायग्नोसिस ऑफ द थायराइड ग्लैंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, थायराइड ग्लैंड के जो डिसऑर्डर्स है उनको डायग्नोसिस करने के लिए बेस्ट मार्कर कौन सा होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको एक चूज करना है। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है होगा। ऑप्शन ए है T3, ऑप्शन बी है T4, ऑप्शन सी है TSH, ऑप्शन डी है थायरोग्लोबुलिन। राइट आंसर जरूर कमेंट करें कि थायराइड ग्लैंड के रिलेटेड डिसऑर्डर है जितने भी, उनको डायग्नोसिस करने के लिए बेस्ट मार्कर कौन सा होगा। इन चारों में से आपको एक आंसर जरूर कमेंट करना है। और सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक भी कर सकते हो। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको 1 से अधिक वीडियो मिल जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट जरूर करिएगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। ज़रूर कमेंट करिएगा, यही आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है। तो इस क्वेश्चन का हम अब राइट आंसर जान लेते हैं कि बेस्ट मार्कर क्या होगा डायग्नोसिस फॉर द थायराइड ग्लैंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी TSH। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप एंड स्क्रीन देख पा रहे हो, एंड स्क्रीन वीडियो देख पा रहे हो, तो आप उस पर क्लिक करके दूसरा वीडियो भी देख सकते हो। थैंक यू।